Hello children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So now today's our topic is preposition. Prepositions are संबंध सूचक अव्यय. मतलब हम prepositions बताते हैं कि ये बॉल जो है इस चेयर के अंडर है. तो अंडर क्या है? प्रपोजिशन. कैट जो है टेबल के ऊपर है तो ऑन. ऑन क्या है? प्रपोजिशन. तो हम किसी एक नाउन की क्या बता रहे हैं? वहां पे जगह बता रहे हैं कि वो कहाँ है, पोजीशन बता रहे हैं उसकी. तो दैट इज कॉल्ड प्रपोजिशन. प्रपोजिशन क्लियर हुआ? नाउ समझते हैं हम प्रपोजिशन के बारे में. लुक, रीड एंड अंडरस्टैंड. सो द कैट इज ऑन द टेबल. ऑन द टेबल. कैट कहाँ है? टेबल के ऊपर है. ठीक है. सो ऑन का यूज किया. ऑन यहाँ प्रपोजिशन है. द बॉल इज अंडर द चेयर. बॉल क्या कहाँ है? चेयर के नीचे है. तो पहले सेंटेंस में ऑन शब्द कैट का संबंध टेबल से बता रहा है और दूसरे सेंटेंस में अंडर शब्द बॉल का संबंध चेयर से बता रहा है. तो संबंध बताने वाले जो शब्द हैं वो संबंध सूचक कहलाते हैं. और अंग्रेजी में संबंध सूचक को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में प्रपोजिशंस कहते हैं. जैसे कि अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन. जो हमेशा नाउन के पहले ही लगता है या फिर प्रोनाउन. नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है टू शो इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड्स. और वो दूसरे शब्दों से उसका रिलेशन बताता है. बॉल का रिलेशन चेयर से बताया कि चेयर के नीचे है. कैट का रिलेशन टेबल से बताया कि टेबल के ऊपर है. तो वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम से पहले आकर वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध बताते हैं. नाउ वी हैव एग्जांपल्स. सो प्रपोजिशंस के अन्य उदाहरण जैसे कि ही फेल इनटू अ वेल. वो कुएं के अंदर गिर गया. राइट विथ अ पेन. किससे लिखो? पेन से लिखो. दे वेंट टू दिल्ली. वो कहाँ गए? वो दिल्ली गए. दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. दिल्ली किसका कैपिटल है? तो कैपिटल ऑफ इंडिया. नाउ शी इज इन द रूम. वो कहाँ है? तो वो रूम में है, कमरे में है, कमरे के अंदर. ही केम फ्रॉम आगरा. वो कहाँ से आया? आगरा से आया. दे केम बाय ट्रेन. वो किससे आए? ट्रेन से आए. और अ फ्लाई इज फ्लाइंग ओवर योर हेड. एक फ्लाई जो है वो आपकी मक्खी आपकी हेड के ऊपर उड़ रही है. सो इन सेंटेंसेस में इनटू, ओवर, टू, ऑफ, विथ, फ्रॉम, बाय, इन आदि वर्ड प्रपोजिशंस हैं. और इस प्रकार प्रपोजिशन हमें वस्तुओं की स्थिति के बारे में बताते हैं. स्थिति से मतलब वही है कि पोजीशंस के बारे में ये हमें बताते हैं कि क्या पोजीशन है. ठीक है, क्लियर. सो नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. ओके, सो फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस. प्रपोजिशंस के साथ हमें इन फिलअप्स को फिल करना है. सो द लाइन इज डैश द केज. केज के अंदर होगा शेर, तो अंडर नहीं होगा. कहाँ होगा? अंदर मीन्स इन. तो इन द केज. केज के अंदर है शेर. द बॉय इज डैश द क्लास. बॉय कहाँ होगा? क्लास के अंदर होगा. देन अगेन तो हम क्या यूज करेंगे? इन द क्लास. कट इट डैश द नाइफ. तो किसके साथ? किससे काटो? विथ नाइफ. कट इट विथ नाइफ. विद द नाइफ. चाकू से कट करो. द डॉल इज डैश द बॉक्स एंड द स्टूल. तो बॉक्स और स्टूल के कहाँ होगी डॉल? बीच में. दैट मीन्स बिटवीन. द विलेज वॉज डैश द हिल. विलेज कहाँ है? हिल के पास है. तो नियर द हिल. पहाड़ी के पास गांव बसा हुआ है. अ डॉग इज डैश द चेयर. डॉग कहाँ है? चेयर के नीचे. सो अंडर द चेयर. फ्रॉम द चेयर नहीं होगा. फ्रॉम चेयर से कहाँ लेके जाएंगे? फ्रॉम तो हम प्लेस के लिए यूज करते हैं. सो अंडर द चेयर. नाउ लुक एट द गिवन पिक्चर्स एंड राइट सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रपोजिशंस. अब प्रपोजिशंस को यूज करके हमें सेंटेंस फ्रेम करने हैं और इमेजेस को ध्यान से देखिए. फर्स्ट वन, एक बी है फ्लावर के ऊपर, है ना. So the bee is on the flower. The bee is on the flower. फूल के ऊपर एक बी है. सेकेंड, कार के पास क्या है? डॉग. So the dog is near the car.
और ये नियर और ऑन क्या है यहाँ प्रपोजिशन। लास्ट वन, बुक्स टेबल के ऊपर है, सो द बुक्स आर ऑन द टेबल। नाउ नेक्स्ट, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इनको हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेंटेंसेस हमारे पास दिए हैं, गिव मी अ सेकेंड। फर्स्ट वन, रीमा कमरे में है, सो रीमा इज इन द रूम। मेरी किताब मेज पर है, मेज मीन्स टेबल, सो माई बुक इज ऑन द टेबल। वे रविवार को आएंगे, सो दे विल कम ऑन संडे। ओके नाउ, मेरे साथ आओ, सो कम विथ मी। नेक्स्ट, वह पटना से आया है, सो ही केम फ्रॉम पटना। जगह के लिए हमें फ्रॉम का यूज करना है, ही कम फ्रॉम पटना। नेक्स्ट, मेरी तरफ देखो, सो लुक एट मी। लुक एट मी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों। प्रपोजिशंस क्या होते हैं, जो हमें नाउन की या प्रोनाउन की पोजीशंस बताने में हमारी हेल्प करते हैं। कैट कहाँ है, डॉग कहाँ है, बुक्स कहाँ है, और हम कब आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, तो इसको हम कनेक्शन भी नाउन के साथ ये कनेक्ट करते हैं हमारे लिए। सो इज, यहाँ पे अंडर, ऑन, विल, ऑन, कम ऑन, फ्रॉम, एट, मी, ये सारे क्या है यहाँ पे प्रपोजिशन है। यहाँ पे जैसे नियर पास में, ऑन द टेबल के ऊपर, बी इज ऑन द फ्लावर, फ्लावर के ऊपर, तो ये ऑन, इन टू, इन, अंडर, ये सब क्या होते हैं बच्चों प्रपोजिशन होते हैं। क्लियर, दिस इज ऑल अबाउट इट। थैंक यू क्लास।